आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। हंदवारा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया कसीर मकासद वाले इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह। कहा, दफा 370 की तनसीख के बाद जम्मू व कश्मीर तामीर और तरक्की की राह पर गामजन। जम्मू व कश्मीर में जल जीवन मिशन की अमल आवरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने लिया जायजा। अफसरों को प्रोजेक्ट की तकमील मुकर्ररा मुद्दत के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाइयों में मणिपुर मामले और राजस्थान में खवातीन पर मुबैना जुल्म व ज्यादती के मामले पर रखना। और पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक कौमी असम्बली 9 अगस्त को की जाएगी तहलील। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हंदवारा कुपवारा में एक कसीर मकासद वाले इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहारी ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इंडोर स्टेडियम के कयाम से इलाके के नौजवान खेल सरगर्मियों की तरफ रागिब होंगे। उन्होंने कहा कि कुपवारा जो एक जमाने में मिलिटेंसी की आमाजगाह बताई जाती थी, आज खेल सरगर्मियों और सयाहत का एक मस्कन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस जिले ने खत्ते में हमेशा अमन के लिए एक दरवाजे का काम किया है। मैं मानता हूं कि मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल हंदवाड़ा के आसपास के नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। अनेक वर्षों से जिन नौजवानों ने अपने सपने संजोकर रखे थे, अब उन्हें साकार करने का समय आ गया है। तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए एलजी ने कहा कि एक दिहाई के बाद इलाके के लोगों ने मिलिटेंटों के नापाक अजाइम और इसके असरात को अच्छी तरह से समझा है और अब ये जिला अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि मकामी लोग कौम की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे ये आया है कि जम्मू कश्मीर 370 की तनसीख के बाद तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इस स्टेडियम की तामीर का मकसद मकामी नौजवानों को एक सेहतमंद प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है ताकि वो अपनी खेल सलाहियतों को बरोकार ला सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी के बिदौरी, डीसी चेयरमैन कुपवारा इरफान पंडित पुरी और दीगर कई सीनियर अफसरान भी थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से एनडीए के अरकान पार्लियामेंट के ग्रुपों के साथ मीटिंगें की। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय करने के सिलसिले में ये मीटिंग हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इन अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो जात पात की सियासत से बालातर होकर मुआशरे के सभी तबकों के लोगों के लिए काम करे। मरकजी वजीरों राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में आज मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे। एनआईए की टीम, जिनके साथ पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार भी थे, ने मारे गए हिजब कमांडर उमर गनाई के मकान वाका शोगस कुलगाम पर छापा मारा। टीम ने कछालन गांव में अब्दुल रशीद तांतरे और गुलाम मोहम्मद रथर की रिहाइशगाह पर भी छापे मारे। याद रहे कि एसआईए की टीम ने कल 2 सरहदी जिलों राजौरी और पुंछ में भी कई छापे मारे हैं, जिस दौरान काबिल एतराज मवाद, दस्तावेजात और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। एसआईए के मुताबिक इन मोबाइल फोन से मखसूस मालूमात हासिल हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज श्रीनगर में यूटीबर में जल जीवन मिशन की अमलावरी पर हासिल शुदा पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में जल शक्ति महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा, महकमे के सेक्रेटरी और मिशन डायरेक्टर डॉक्टर जीएन यद्दू के अलावा कई मुतल्लिका अफसरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इन पर्सन शमूलियत की। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने जल जीवन मिशन के तहत कामों की पेशरफ्त और कॉन्ट्रैक्टरों की हतमी सूरत हाल के बारे में तफासिल हासिल की। उन्होंने टेंडरों की सूरत हाल समेत कामों के अलॉटमेंट का भी जायजा लिया। अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने जल जीवन मिशन की कामयाब अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए अफसरान को ठोस कोशिशें करने की तलकीन की। उन्होंने अफसरान से ताकीद की कि वो जल जीवन मिशन के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तकमील के लिए ठोस इकदाम उठाएं ताकि जम्मू कश्मीर के तमाम घरानों में पीने का साफ पानी मुकर्रर मियाद के दौरान ही पहुंचाया जा सके। जिला कुलगाम के अवस्था इलाके में पुलिस और फौज ने 29 जुलाई को लापता हुए फौजी एहलकार जावेद अहमद को 6 दिन तक मुसलसल तलाशी के बाद बाजियाब किया है। जावेद अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में दिया गया है। इस फौजी एहलकार के अहलखाना ने इसकी बाजियाबी पर
फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अमले का शुक्रिया अदा किया। डीडी न्यूज से बात करते हुए इसके वालिद ने कहा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, एसएसपी कुलगाम और दीगर मुतल्लिका एहलकारों के बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने अनथक कोशिशों के बाद लापता फौजी एहलकार को बाजियाब किया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक लद्दाख में तैनात इस फौजी एहलकार को 30 जुलाई को वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, ताहम 29 जुलाई हफ्ता की शाम को वो लापता हो गया। इसकी गाड़ी को लावारिस हालत में पाया गया, जिसके बाद फौज ने उन्हें ढूंढने के लिए कार्रवाई शुरू की। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज मणिपुर मामले और राजस्थान में खवातीन पर जुल्म और ज्यादती के मामलों पर शोरगुल के मनाजिर देखे गए। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में मणिपुर तशद्दुद के मामले पर 2 मरतबा कार्रवाई मुलतवी की गई। राज्यसभा में जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक पहली बार मुअत्तल होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो बरसर इक़्तिदार पार्टी के अरकान ने नारे लगाने शुरू कर दिए। वो राजस्थान में खवातीन पर जुल्म और ज्यादती के मामले पर बहस का मुतालबा कर रहे थे। ऐवान के रहनुमा पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान मामले पर ज़ाब्ता 176 के तहत फौरी तौर पर बहस कराई जाए। अपोजिशन रहनुमा मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन मणिपुर मामले पर ज़ाब्ता 267 के तहत तमाम उमूर को मुअत्तल करके बहस कराए जाने का मुतालबा कर रही है। शोरगुल के दौरान ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने मुतल्ला किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुल्क में 24 करोड़ 30 लाख आयुष्मान कार्ड तैयार किए गए हैं। लोकसभा में एक जवाब में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस साल जुलाई तक कुल 5 करोड़ 43 लाख अस्पताल दाखिले इस स्कीम के तहत मंजूर किए गए हैं। एक और सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि मरने वाले के अतिया किए गए अज्जा की मुंतकली के लिए मरीजों के इंदराज पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब ये सहूलियत मुहैया कर दी गई है कि किसी भी उम्र का कोई शख्स मरे हुए शख्स का अतिया किए हुए एजाक हासिल करने के लिए अंदराज करा सकता है। हुकूमत ने कहा है कि 10 लाख आशा कारकुन मुल्क में बच्चों की सेहत बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। लोकसभा में आज वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए सेहत के वजीर ममलिकत भारती पुवार ने कहा कि बच्चों की टीकाकारी पर खास तवज्जो दी गई। उन्होंने कहा कि 18 साल तक के बच्चों की टीकाकारी का काम पूरे मुल्क में किया जा रहा है ताकि उन्हें टीबी, पोलियो और खसरा जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाए हैं कि वो मणिपुर मामले पर बहस मुबाहिसे से भाग रही है क्योंकि इनकी दलीलों में कोई मंतिक या हकीकत नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ही दिन ये फैसला कर लिया गया था कि मणिपुर के मामले पर बहस कराई जाएगी, लेकिन अपोजिशन के पास कोई दलील मौजूद नहीं है, लिहाजा वो मुबाहिसे से भाग रही है। कौमी राजधानी दिल्ली से मुतल्लिक तरमीमी बिल 2023 के बारे में ठाकुर ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने इस मामले पर ठोस दलाइल पेश नहीं किए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अवाम को गुमराह कर रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी के साथ जारी है। आज 3055 यात्रियों ने बालतर और पहलगाम के रास्तों से होते हुए पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इस तरह यात्रा शुरू होने से अब तक 4,13,263 यात्री ने गुफा में हाजिरी दी। 62 रोजा सालाना यात्रा 1 जुलाई को अनंतनाग जिला में पहलगाम और गांधरबल जिला में बालतल से शुरू हुई थी और 31 अगस्त तक जारी रहेगी। बड़ी तादाद में लोग शिवलिंगम के दर्शन करने और पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंच रहे हैं। तवक्को है कि इस साल यात्रियों की एक रिकॉर्ड तादाद पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। लालचौक में कायम घंटाघर को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है और लोग इस खूबसूरत नजारे का रात के दौरान लुत्फ उठा सकते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अत्थर आमिर खान ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में काम शदोमत से जारी है और आने वाले हफ्ते में क्लॉक टावर पर काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे श्रीनगर शहर को सजाया जा रहा है, जिस दौरान जगह जगह पर लाइटें नस्ब की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों को जितनी जल्द मुमकिन हो मुकम्मल किया जाएगा ताकि सयाह और मकामी लोग इससे लुत्फ अंदोज हो सके। अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बिमना और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने आज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू के इश्तिराक से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर एक रोजा रोड शो का इनेकाद किया। रोड शो का मकसद तलबा, स्कॉलरों, अमले और नौजवान कारखानादारों के लिए मुख्तलिफ तहकीकी स्टार्टअप्स और मुख्तलिफ तरबीती प्रोग्रामों के बारे में जानकारी देना है। इस मौके पर माहिरीन ने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नए कारखानों की कामयाबी के लिए सन्नती और तकनीकी मालूमात से आगाह किया। तकरीब की सदारत क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर क्यूम हुसैन ने की।
डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा की हिदायत पर जल जीवन मिशन के अफसरान ने जिला में कई प्रोजेक्टों का दौरा किया। अफसरान ने गामरू विझारा पंचायत के दौरे के दौरान पाया गया कि 8 करोड़ रुपए से जायद की लागत से तामीर की गई स्कीम तकमील के आखिरी मरहले में है। अफसरान ने मकामी लोगों से भी बातचीत की और उन्हें जल शक्ति महकमे के असासों की देखरेख करने के लिए कहा। इसी दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद के मुताबिक जिला में 487 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन के तहत खर्च किए जा रहे हैं ताकि 2024 तक तमाम आबादी को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बीकेपुरा बड़गाम में ईंट भट्ठों की हासिलशुदा जमीन का दौरा किया और मुतल्लिका किसानों से महकमा की सरगर्मियों के बारे में बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमा की काविशों की बदौलत कई कनाल जमीन हासिल की गई और जमीन मालिकान को इस पर ज़रूरी सरगर्मियां शुरू करने के लिए आमादा किया। उन्होंने कहा कि महकमा ने सब्जियों की आला इकसाम राइज किए हैं जिसकी बदौलत जमीन मालिकान को काफी फायदा हासिल हो रहा है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लतपुरा पामपुर में वजीर नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई पंचप्राण काल पर एक हल्फिया तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सीईओ पुलवामा और स्कूल के प्रिंसिपल समेत दीगर अमले और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए 5 चीजों का हल्फ लिया गया जिसके तहत गुलामी की जहनीत को खत्म करने, मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने, मुल्क की विरासत और मीरास, इत्तेहाद और यकजहती को ताकत और कौम के शहरियों के फराइज, भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 और 35A की तनसीख के सरकारी फैसले के खिलाफ दायर केसों पर रोजाना की बुनियाद पर शुरू हुई समाअत का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ फराहम होगा। पार्टी तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं और उन्हें उम्मीद है कि अदालत उज़्मा से जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। वेरीनाग में कल शाम 2 रोजा जनूबी कश्मीर एडवेंचर प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम में सयाहत और सकाफत के सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद शाह, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, नाज़िम सयाहत, सीईओ वेरीनाग और नामवर फनकार और मकामी लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ जम्मू कश्मीर सरकार सयाहों के लिए नए प्रोग्राम मुतारिफ करा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को रागिब कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इसे मुहिम जोयाना सयाहत का मरकज बनने की भी पूरी सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, स्काइंग, रिवर राफ्टिंग और दीगर सरगर्मियां मुहिम जोयाना सयाहत की मिसालें पेश करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स अनंतनाग में आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ महकमों के जिला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरान को भारत की यौम आज़ादी तकरीबात के दौरान मुनक्किदा प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम के ऐसे इनेकाद के लिए मुतल्लिका अफसरान से आरा और तजावीज़ हासिल की गई। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत दीगर कई जिला अफसरान ने शिरकत की। यौम आज़ादी के सिलसिले में आज रोहमू पुलवामा में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में 25 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोहमू के प्रिंसिपल और सिविल सोसाइटी के दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी। ये दौड़ हायर सेकेंडरी से शुरू होकर मित्रीगाम में इख्तिताम पजीर हुई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।
देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का।